देखिए यहाँ पर हल करेंगे एक सवाल जो दैनिक जीवन में क्या है बहुत ही यूज़ होता है। देखिए 5 किलोग्राम आलू का जो मूल्य है 100 रुपये है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अलग से 5 सवाल दिए गए, उसको हल करना है। 1 किलोग्राम आलू का मूल्य निकालना है, साथ ही 200 ग्राम का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम और आधा किलो का। तो इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, देखिए अगर हमको पता है 5 किलो का तो 1 किलो का कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना हल करके, हल करके लिखना 5 किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं। 5 किलो का मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 किलो का। तो 1 किलो का निकालना है मतलब हमको क्या करना है, 1 किलो का निकालना है मतलब 100 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10 होता है। 5 के बार हमें 2 बार में क्या था 10, और एक ठन जीरो बचा है तो जीरो को निकालेंगे तो कितना होगा, 20 आएगा। भाग देंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 1 किलो का। अब 1 किलो का हमको क्या आ गया, 20 रुपये। तो पहला सवाल हल हो गया। अब उसके बाद कितना निकालना है, ये पहला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, 200 ग्राम का निकालना है। ठीक है, 200 ग्राम आलू का मूल्य कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर याद रखना 1 किलो मतलब कितना ग्राम होता है, 1 किलो मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। और हमको कितना निकालना है, 200 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 किलो है, ठीक है, उसको भाग देंगे किससे, इसको क्या करेंगे हम पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम का निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 1000 को भाग देंगे किससे, 20 से, क्योंकि ये 1000 ग्राम का कितना है, 20 रुपये है। तो इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा पहले। फिर क्या हो जाएगा, दो पहाड़ा में 10 कितने बार में आते हैं, 5, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, और जीरो का जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इसको उल्टा करेंगे ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलो बराबर क्या है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर होगा 20 बटा होगा 1000। ठीक है, हमको क्या करना, इधर ग्राम है ना, किलो क्या है इधर है, तो 1 किलो का 20 रुपये है और 1000 ग्राम इधर है। देखिए यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैंने 1 किलो का मूल्य क्या लिखी हूँ, 20 लिखी हूँ। 1 किलो के 20 हो गया, और 1000 ग्राम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणित 1 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, 1 और ग्राम इधर रहेगा, मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा, 1000 बराबर में कितना हो जाएगा, इधर 1 ग्राम। अब निकलेगा जो मूल्य वो है हमारा 1 ग्राम का। तो इधर देखते हैं, देखिए इसको पहले यहीं पास भाग दे रही हूँ। देखिए 20 बटा 100 है, भाग देंगे 1000 है ना, 20 बटा 1000, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और नीचे में 2 पंचे 10 और जीरो, मतलब 1 बटा कितना आ गया है, 50 आ गया हल करने पर। तो इधर हल करते हैं, देखिए 1 बटा 50 आया है ना, इसको हल करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, 50 से 1 को भाग देना है। ठीक है, तो क्या होगा, भाग जाएगा कि अभी 50 1 छोटा है और 50 बड़ा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, जीरो। ठीक है, 1 जीरो लगाए तो जीरो, अभी भी भाग जाएगा क्या, नहीं छोटा है, तो यहाँ पास लगाएंगे दशमलव, फिर से जीरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ का क्या लगाए हैं, जीरो लगाए हैं पहला जीरो में, तो यहाँ भी जीरो, फिर 1 जीरो लगाए तो यहाँ पास क्या हो गया, दशमलव। अब 50, फिर इधर भी हो जाएगा, 50 दूनी कितना होता है, 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे समझना नहीं, तो अगर भाग देने नहीं आता है ना, तो यहाँ पास देखिए 1 है, इधर 50 है। अब भाग देंगे क्या होगा, ये छोटा संख्या है 1, तो 0.1 जीरो से नहीं जाएगा, 2 जीरो लगाना मतलब 0.0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 50 दूनी क्या होता है, 100 होता है। तो इस तरीके से भाग देते हैं, तो ये क्या होगा, कट हो जाएगा घटाने पर। तो मतलब 1 ग्राम का मूल्य कितना आ गया हमारा, 1 ग्राम बराबर 100 बटा 50 हो जाएगा। ठीक है, 0.02 हो जाएगा। ये बाद में लगाए हैं ना एक जीरो को, तो यहाँ पास 1 ग्राम का हो गया हमारा 0.02। अब क्या करना है, 100 ग्राम का निकालना है। 1 ग्राम का निकालने आना चाहिए, किस तरीके से निकालना है, तो 100 ग्राम का कितना होगा, 100 गुणित 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हल कर देंगे। देखिए 0.02 गुणित 100 ऐसे लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 100 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 का जीरो और 20 हासिल आया, फिर 100 शून्यम शून्य। ठीक है,
20 हासिल है, 20 का 0 हो जाएगा, हासिल फिर से 2 जाएगा, फिर क्या होगा 100 0 में 0 तो मतलब 2 भाज बचेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, ये दशमलव पहले से नहीं लगा है ना, याद रखना। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 पीछे से लगाते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो अब पीछे से लगाएंगे। अब A0 और A0 है ना, तो ये पहला अंक, दूसरा अंक और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 100 ग्राम का कितना रुपये पड़ रहा है हमको, 2 रुपया। अब 200 ग्राम का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 ग्राम का, 200 गुणित क्या हो जाएगा 0.02, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 4 रुपया आएगा, 4.00 आएगा। ठीक है, मतलब 4 रुपया। देखिए ये क्या है, गणित के तरीका से हल करना है। अगर इसको नॉर्मल समझते हैं तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए हमको क्या पता है 1 किलो का कितना पड़ा है, 20 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 किलो मतलब 1000 ग्राम है। ठीक है, बराबर 20, 1000 200 के हिसाब से कितना बार बनेगा, 200 200 200, देखिए 200 200। ठीक है, कितना बार बना है, 5 बार बना है, 5 बार 200 करेंगे तब कितना होगा 1000, मतलब क्या है 20 क्या है 5 हिस्सा है ना। यहाँ पर क्या है 20 क्या है 5 हिस्सा है, तो यहाँ डायरेक्ट 20 को अगर 5 से भाग देंगे तो 5 चौक क्या होता है 20 होता है, मतलब 200 ग्राम का कितना रुपये पड़ेगा, 4 रुपया है। ये क्या है नॉर्मल हिसाब के तरीके से है, इस तरह के हिस्से कर रहे हैं तो, नहीं तो अभी गणित के सवाल के तरीके से निकालें तो पहला वाला है। ठीक है, तो 200 ग्राम का कितना हो गया हमारा 4 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से उसमें क्या बताया है, किसका और निकालने बोले हैं 250 ग्राम। अब 250 ग्राम का निकालना है, मतलब क्या होगा 0.02 गुणित कितना करेंगे 250 करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए गुना कर देंगे तो यहाँ पर लिखते हैं 0.02 गुणित 250। ठीक है, हल करें, 0 के साथ गणना करेंगे तो 0 0 होगा कट, 5 का 2 पर गुना तो 10 का 0, हासिल आया 1। ठीक है, हासिल 1 आएगा, फिर 5 का 0 के साथ 0, फिर 1 का 1 लिखेंगे और 5 0 में 0, फिर क्या होगा 1 लाइन और आएगा। देखिए 2 दूनी, पहले तो 2 कट लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 का 0 के साथ गुना 0, 2 का 0 के साथ 0, हल करेंगे तो 0 0, 4 और 1 5, 0 0 आया। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, तो 1 और 2 अंक, तो क्या इतना हुआ हमारा 5। ठीक है, तो सामने में 0 लगाते हैं उसको गिनते हैं क्या, नहीं, तो 5 रुपये 250 ग्राम का 5 रुपये। ऐसे भी हिसाब सकते थे इसको। देखिए हम लोग 100 ग्राम का निकाले हैं तो 2 रुपये आया है, तो 50 ग्राम का कितना आएगा 1 रुपये आएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है 100 ग्राम 250 ग्राम है, तो 200 का कितना हो गया 4 रुपये, और 50 ग्राम का कितना हो गया 1 रुपये, तो 4 और 1 कितना होगा टोटल 5 रुपये होगा। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं अगर गणित के तरीका से हल करने तो, नहीं तो नॉर्मल क्या है डेली लाइफ में तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आधा किलो का निकालना है हमको, ये कितना का हो गया, तीसरा सवाल है क्या देख लेना। फिर देखिए आधा किलो का निकालना है, आधा केजी का कितना होगा 20 का आधा। ठीक है, आधा किलो का निकालना है तो 20/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये आ जाएगा, कितना आधा किलो का। ठीक है, इसी तरीके से अगर 50 ग्राम का निकालना है तो यहाँ पर किसका गुना करते हैं 0.02 के साथ 50 का गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता 1 हो जाता है, या फिर जो 1/50 है ना, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिख के हल कर सकते हैं, 0 दशमलव नहीं लिखते तो।